नहीं जाना पौंदा पैर करके कुछ जंदा नहीं है जी आड़ा नहीं मैं ज्यादा मुड़े दे करा मुड़े दे आ तू इधर आ जी विशु जी बताएंगे जो सिग्नेचर अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। ये पूरे देश में देखिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो हैं पूरे देश में वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं और एक कैंपेन को चलाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, युवाओं के सपनों को रोंदा जा रहा है, किसानों की जो उम्मीदें हैं उसको रोंदा जा रहा है, उसको लेकर ये कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन जो है पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने कठुआ में भी ये कैंपेन चलाई है और लोगों को भी अवेयर करना है और लोगों की जो रिजेंटमेंट है सरकार के खिलाफ उसको भी जो है इस कैंपेन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से लोग इस कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं और सरकार ने जो वोट चोरी की है उसके खिलाफ लोगों का जो रोष है इस कैंपेन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज आप देखिए पूरे सबूतों के साथ जो है राहुल गांधी जी ने इसको एक्सपोज किया कि किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा उठा के बताया गया कि किस प्रकार से एक घर के अंदर से 200 वोट निकाले गए कि 200 वोट जो पॉसिबल ही नहीं है कि 4 या 5 वोट जहाँ पे होने चाहिए वहाँ 200 लोगों के वोट बनाए गए हैं, 250 लोगों के वोट बनाए गए हैं और कुछ लोग जो अभी जीवित हैं उनको मृत्यु घोषित करके उनके वोट भी जो है डाले गए हैं। ये एक लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की लूट है जिसको एक्सपोज करके कांग्रेस पार्टी ने ये मैं राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये कार्य किया। क्योंकि आज पूरे देश में अगर देखिए कि एक रिजेंटमेंट का माहौल है, आज युवा जो है बेरोज़गार है, बेरोज़गारी को लेकर युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट के नाम पे जो लोगों को लूटा गया है, जिस प्रकार से आप पुल देख लीजिए, आज डेवलपमेंट आज पुल बनाया जाता है, हफ्ते के बाद महीने के बाद वो पुल टूट जाता है। अगर कहीं पे कोई स्टेडियम बनाया जाता है वो स्टेडियम गिर जाता है। ये इतनी घटिया स्तर की जो डेवलपमेंट देश में की जा रही है उसको लेकर जो देश की जनता में रिजेंटमेंट है, महंगाई को लेकर हमारी मातृशक्ति में रिजेंटमेंट है कि किस प्रकार से घर का चौका चूल्हा चलाया जाए, उसको लेकर आज महिला शक्ति जो है, महिला हमारी जो मातृशक्ति है वो रिजेंटमेंट शो करती है। लेकिन ये जो वोट चोर हैं ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार का जो नारा है वो इसी वोट चोरी के आड़ में दिया जाता है कि इनको पता है आज युवा वोट नहीं डालना चाहता, आज मातृशक्ति वोट नहीं डालना चाहती, आज किसान वोट नहीं डालना चाहता। आप देखिए किस प्रकार से किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा किया, किस प्रकार से युवा आज सड़कों में पिट रहे हैं सरकार के द्वारा, कैसे लाठीचार्ज किया जा रहा है जब वो नौकरी मांगने जाते हैं। जो इन्होंने वायदे किए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवा जो है नशे की लपेट में आया हुआ है, नशे को लेकर एक रिजेंटमेंट बनाई गई है। लेकिन ये सरकार कहती है कि वोट जहां मर्जी डालो, जीतेंगे हम ही। ये जो वोट चोरी है इसको रोकने के लिए जो एक कैंपेन चलाई गई है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अपना वोट चोरी नहीं होने देना है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने इस लड़ाई को लड़ना है। सत्ता में कोई भी आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे देश की कोई भी अन्य पार्टी आए, लेकिन वोट चोरी के माध्यम से हम नहीं आने देंगे। हम अब जनता ये है जो खड़ी होगी और इसकी जो रखवाली करेगी और आने वाले दिनों में इन वोट चोरों को जो है सत्ता से बाहर निकालेगी। जय हिंद। पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में और पूरे देश में और पूरे जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पे चलाया जाएगा। और इसमें यही अवेयर किया जाएगा कि हमें जैसे मर्जी अपने वोट की रक्षा करनी है, ये हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर ये भी लूट गया तो हम क्या करेंगे, हम अपने युवाओं को क्या देके जाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। इसके लिए इस वोट चोरी को रोकने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, हम अपनी जान भी दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ जिला कठुआ के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी जो सिग्नेचर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है कि जितने भी स्टेट्स के अंदर जब वोटिंग होती है उसका लोगों के अंदर जो है लोगों का रुझान जो होता है वो किसी और पार्टी के अंदर होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताना है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे मजबूत होता है और उनकी रैलियों में अगर देखा जाए तो लाखों की संख्या में लोग जो है वो वहाँ पे एकत्रित होते हैं। लेकिन जब जीतने की बारी आती है
तो वो जिनके हिस्से में 10,000 की रैली होती है वो जीत जाते हैं, और जो 40-40, 50-50, लाख की रैली होती है वो हार जाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब जहाँ पे आप आते हो अपने भाई लूटने के लिए, कहीं पे आपने लंगर लगा दिया है। हॉस्पिटल के अंदर मैं देख रहा था, बड़ी बात ये समझने वाली है। तो वहाँ भी मोदी साहब का पीछे पोस्टर लगाया है, अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पोस्टर लगाया है, और वो जो कड़छी जिन्होंने पकड़ी वो कह रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ये लंगर लगाए। और 200-400 बच्चे को अगर वो लोगों को आप खाना खिला भी दोगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? ये जो हज़ारों की संख्या में जो आपने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, बच्चों का जो फ्यूचर जो है वो आपने डार्क किया है, वो ठीक है। जहाँ कड़छी पकड़ के भाई लूटने का वो है, जहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपने पल्ले से जहाँ पे लंगर लगाते हैं और लगाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का लंगर है। ये नहीं कहते हैं कि वो बाढ़ पीड़ित में जो प्रभावित लोग हुए हैं उनके लिए वो गांव के अंदर वो लोग त्राही कर रहे हैं, वो पिस रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ पे लंगर लगा के तो ये क्या सिद्ध करोगे कि आप वहाँ पे उनको खाना खिला रहे हो? 200-400 कठुआ के आवाम को क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से? मैसेज यही है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए और इस सरकार से बचना चाहिए, और ये जो वोट चोरी हो रहा है इससे बचना चाहिए। और ऐसी सरकार जो नौजवानों का फ्यूचर नहीं देखे, ऐसी सरकार जो एग्रीकल्चर अपने जमींदारों को, किसानों को ना देखे, ऐसी सरकार जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहे वो उनका निगहबानी ना कर सके, ऐसी सरकार को उखाड़ना है। जी सर, बताएंगे जो अभियान कठुआ में चलाया जा रहा है कौन कौन सी जगह में चलाया जा रहा है? तो ये अभियान जोड़ा है पूरे हिंदुस्तान ही चलाया जाता पाया, और इस अभियान जोड़ा है नाम है वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि पिछले दिनों तुम देखा होना कि बिहार के अंदर बड़ी गड़बड़ हुई, और बिहार के अंदर जिथे किसी बंदे का घर एक मकान च एक कमरा ही, उत्थे 200 बंदे के वोट इन्होंने बनाए सन। और उतों इन्होंने लोगों को शक पिया पार्टी को, और इन्होंने पिछले इलैक्शन कमीशन नाल गल की कि इलैक्शन कमीशन ने कहा भी अगर असीं तुहानूं दसना शुरू करिए कि साढ़े कोल किन्ने वोट न किन्ने असीं कैंसल कीते ने, तो सानूं कम से कम 50 साल लग जाएंगे। जद कि उनके कोल डिजिटल रिकॉर्ड होंदा है, वो रिकॉर्ड दस के राजी नहीं हैं, क्योंकि वो सरकार इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वो इसलिए शक के घेरे च है, वो सरकार नाल मिल गया है। जबकि इलैक्शन कमीशन पहले हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंट बॉडी है और पहले अच्छे तरीके नाल काम करता सी, लेकिन पिछले कोई 2014 के बाद इलैक्शन कमीशन बिल्कुल लोगों के हक की गल नहीं कर रहा। मैं समझदा कि वोट चोर गद्दी छोड़ इस करके असीं कहने आ कि जिहड़ा आदमी जिहड़ा प्रधानमंत्री महाराष्ट्र इलैक्शन होंदा है, और है कि एक ऐसा पिंड जिथे सारे के सारे वोट तो कांग्रेस को पैंदे ने, और वोट जिसले खुलते हैं एक भी वोट तो कांग्रेस को निकलता, पिंड वाले सारे परेशान, पूरा पिंड का पिंड स्ट्राइक ते चला गया कि बाऊ जी इत्थे एक वोट नहीं पिया, सानूं सारे वोट असीं कांग्रेस को पाए गए, उत्थे साडा कैंडिडेट हार जाता है। फिर असीं इलैक्शन कमीशन को कहने भी इसकी इनकुआयरी करो, वो कहते जी इसकी इनकुआयरी नहीं हो सकती जी, क्योंकि ये मशीनां दूसरियां एक पासे तुसीं सानूं दस के राजी नहीं, दूसरे पासे तुसीं कहा मशीनां दूसरियां। इसदा मतलब है समथिंग बिहाइंड द कर्टन कोई ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिहड़ी चीज़ वो दसना नहीं चाहते, जिहड़ा कोई सरकार नाल मिल चुके हैं। जद कि सरकार जिहड़ी हुंदी है वो सारिਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ है, और इलैक्शन कमीशन जिहड़ा इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, जद कोई नहीं कर रही। इसे करके कांग्रेस ने अभियान चलाया कि जिस करके लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों को दसिया जाए कि साडा वोट चोरी हो रहा है और उस चोरी को असीं कियां बचना है। दूसरी गल जी मेन है, तुसीं देखिया साडे नाल दा देश है नेपाल, उत्थे गड़बड़ हो गई, उत्थे दूसरी गल जी मेन है, तुसीं देखिया साडे नाल दा देश है नेपाल, उत्थे गड़बड़ हो गई, उत्थे नौजवानों ने थोड़े थोड़े मंत्री कुटते, उनके दुकान फूकते, घरां च गड़बड़ हो गई। इसी तरह इत्थे भी नौजवान 2014 के बाद जिहदी उम्र कोई 25 साल ही 30 साल सी, अज उहदी उम्र जिहड़ी है 40 साल को ऊपर हो गई है। इत्थे पिछले 15-20 साल की कोई नौकरी निकली है, तुहानूं सारा पता है। और जद के मोदी ने जिस दिन पहली बारी शब्द ली उस दिन कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगा, तो अगर उस हिसाब नाल देखा जाता तो अद्धा हिंदुस्तान इंपलाइड हो जाता सी। जद कि इसलिए तुसीं देख लो क्या बिहार च, क्या बंगाल च, क्या तुहाडे महाराष्ट्र च, क्या जम्मू कश्मीर च, इत्थे खास करके JNK पिछले 15 साल च कोई नौकरी निकली नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी गल साडी तो स्टेट ही ना तोड़ती, साडा सब तो ज़्यादा जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करने BJP का हाथ है। जी मक्खन जी बताएंगे जो सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है कौन कौन सी जगह पे चलाया जा रहा है? ये पहले तो जय भीम जय भारत, ये सिग्नेचर अभियान जो है ना ये पूरे जम्मू कश्मीर में क्या ये पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। भारतवर्ष में इसीलिए चलाया जा रहा है कि लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि जो हमारे वोट है वो हमारे चोरी कर, इनकी जो ताम झंड है, जो इनके जो गिरोह चल रहे हैं, इन्होंने हमारा वोट चोरी कर लिया है। इसके प्रोटेस्ट में हम लोगों को जगाना चाहते हैं कि जो हमारा वोट चोरी हो गया, हमारा जो अधिकार है
एक गरीब का अधिकार क्या है? ये वोट ही तो अधिकार है। वो भी हमारा, अगर कोई आगे वाली पार्टी जो जिसके पास ताकत है, जिसके पास जोर है, जो काफ़ी दिनों से मतलब कि सत्ता में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा वोट हम डालें कांग्रेस पार्टी को चला जाए, बीजेपी को हम डालें, एनसी को वो चला जाए किसी और पार्टी को। ये हम कतई मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा प्रोटेस्ट ये कांग्रेस पार्टी एक जो मतलब कार्यकर्ता है, ये पूरा सड़कों पे है और सड़कों पे रहेगा जब तक जिसका अधिकार है उसको ना मिलेगा। हम इसका जोरों से प्रदर्शन करेंगे। और हमारा आम लोगों से भी ये मतलब अपील रहेगी कि जो आपके जो वोट चोरी हुई है, प्लीज़ आप ही सड़कों पे आएँ ताकि हमारा समर्थन करें। हम काफ़ी ज़्यादा से जोर कर रहे हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा, मराज मलिक क्या कर सकता है? मराज मलिक ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसको फल क्या मिला? उसको अरेस्ट कर लिया गया। इससे हम चाहते हैं कि उसके साथ आम जनता भी हो, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ आम जनता हो। काफ़ी ज़्यादा हमारे लोगों ने हमारे साथ समर्थन किया। हमने सिग्नेचर जो करवाए वो काफ़ी सिग्नेचर हुए हैं, जो हमारे एलजी साहब को देंगे। और जैसे भी जो प्रोसीजर होगा हमारी पार्टी का, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन हम ये बात फिर से कहते हैं कि जो वोट चोरी किया हुआ है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी सत्ता में जब भी आएगी, इसकी तहकीकात कराएगी। और जो आज सत्ता में और आम जनता की जो आवाज़ है, जो हम आगे तक लेके जाएंगे। जय भीम, जय भारत।